नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की सुनवाई आज। रोज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है केजरीवाल। आज हो सकती है केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक। मीटिंग में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। किसानों को लेकर चर्चा संभव। आज झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कैबिनेट बैठक। कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा संभव। लिए जा सकते हैं महत्वपूर्ण फैसले। उड़ीसा विधानसभा का विशेष सत्र आज। नव निर्वाचित विधायकों को दिलाया जा रहा है शपथ। 20 जून को स्पीकर का होगा चुनाव। उड़ीसा चुनाव में बीजेपी की हुई है जीत। हरियाणा की सियासत से खबर। 20 जून को राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। फ्लोर टेस्ट की करेगा मांग। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन। 54 वर्ष के हुए राहुल। बहन प्रियंका संग कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे। राहुल गांधी समर्थकों के साथ काटा केक। नीट घोटाला मामले में कांग्रेस करेगी देश में आंदोलन। 21 जून को देश भर में कांग्रेस जताएगी विरोध। नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी। बिहार पहुंचे पीएम मोदी। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का किया उद्घाटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद। पीएम के बिहार दौरे पर जयराम रमेश का ट्वीट। पूछा कब मिलेगा पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर भी पूछे सवाल। आईसीसी T20 विश्व कप में आज से सुपर टीमों के बीच होगा शुरू मुकाबला। आज अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की होगी भिड़ंत। रात 8 बजे से होगा मैच का प्रसारण। ये तो थी सुर्खियां। बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्र की मोदी सरकार कितने दिन चलेगी, इस पर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने संकेत दिए कि एनडीए में शामिल कई दल उनके संपर्क में। और क्या कहा राहुल ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खुलासे ने एनडीए खेमे में खलबली मचा दिया। दरअसल राहुल का कहना है कि एनडीए सरकार के कई सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। राहुल ने चेतावनी दी है कि एक छोटी सी गलती एनडीए को बहुत भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही राहुल ने दावा किया कि मोदी खेमे में बहुत असंतोष है। उस तरफ से कई दल सरकार गिरने पर पाला बदलने के लिए तैयार है। राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसके बाद मोदी का विचार और मोदी की छवि खत्म हो गई है। राहुल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जो लोग 10 साल से अयोध्या की बात कर रहे थे, उनका वहां की जनता ने सफाया कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि धार्मिक नफरत पैदा करने का भाजपा का मूल ढांचा और विचार दोनों ही ध्वस्त हो चुके हैं। राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी और एनडीए के अंदर छटपटाहट तेज हो गई है। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद यानी अयोध्या सीट पर बीजेपी के लल्लू सिंह को सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने लगभग 55,000 वोटों के अंतर से हराया था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के जल्द ही गिरने का दावा किया है। तो दूसरी तरफ इंडिया में शामिल तमाम दल खुलकर दावा करेंगे ये सरकार जनमत की चोरी से आई है। ईवीएम में धांधली के सारे जीती है। लेकिन अब ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में बीजेपी के नेता भी शामिल हो गए हैं और चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। ईवीएम को लेकर विपक्ष तो पहले से ही मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है, तो अब इसमें बीजेपी नेता का नाम भी शामिल हो गया। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव नतीजों के बाद कई विपक्षी प्रत्याशियों ने अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया था। अब इस विरोध में बीजेपी के नेता भी कूद गए हैं। हम बात कर रहे हैं अहमदनगर से। बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल को शरद पवार की एनसीपी के नीलेश ज्ञानदेव लंके ने 2,892 वोटों से हराया। और अब विखे पाटिल ईवीएम को अपनी हार का जिम्मेदार मान रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट यूनिट के मेमोरी वेरिफिकेशन की मांग की है। इसके बाद ये साफ हो गया है कि विपक्षी नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। कुल 10 उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है और ये तस्वीर सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी नजर आ रही है। पिछले दिनों उड़ीसा में विधानसभा चुनाव हुए। यहाँ झारसुगुड़ा से बीजेपी के नेता दीपाली दास ने चुनाव लड़ा और मात्र 1265 वोटों से हार गई। गौरतलब है कि दीपाली इस सीट से पहले कई बार जीत दर्ज कर चुके हैं। इसे लेकर दीपाली ने 13 मशीनों के सत्यापन की मांग चुनाव आयोग से की है। मतलब साफ है कि चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, ईवीएम में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुई है। बीजेपी भले ही ईवीएम का खुलकर समर्थन करती हुई दिखती है, लेकिन अब तो बीजेपी के नेता ही ईवीएम में धांधली के आरोप लगा रहे हैं और वो भी उस राज्य में जहां पहले से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के नेता ही ईवीएम पर सवाल कर रहे हैं, जिसने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। वैसे परेशानी तो इस समय लोकसभा स्पीकर के पद ने भी मोदी सरकार की बढ़ा रखी है। बीजेपी अपने पाले में ये पद रखना चाहती है, तो एनडीए के सहयोगी इसे बीजेपी को देने के लिए तैयार नहीं है। खासतौर पर टीडीपी का रुख कुछ ज्यादा ही सख्त दिख रहा है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट।
लोकसभा स्पीकर का पद एनडीए में टूट की वजह बनता दिख रहा है और बीजेपी किसी भी कीमत पर स्पीकर की गद्दी पर अपने नेता को बिठाना चाहती है, तो वहीं टीडीपी भी अपनी मांग पर लगातार अड़ी हुई है। चंद्रबाबू नायडू ने तो स्पीकर पद को लेकर समझौता करने से इनकार ही कर दिया है। नायडू का साफ कहना है कि लोकसभा में स्पीकर टीडीपी के का ही होगा, क्योंकि एनडीए में पहले ही स्पीकर का पद सहयोगी दल को मिला है। वैसे दावा यह भी किया जा रहा है कि टीडीपी कोटे के मंत्रियों को कम महत्व के मंत्रालय दिए जाने से नायडू पहले से ही खफा है और दूसरी तरफ स्पीकर पद पर बीजेपी और टीडीपी की तनातनी एनडीए में टूट का कारण बन सकती है। टीडीपी को मनाने का जिम्मा राजनाथ सिंह को सौंपा गया है, लेकिन राजनाथ सिंह को भी कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इस बीच टीडीपी की मांग को अब इंडिया गठबंधन का भी समर्थन मिल गया है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि स्पीकर अगर टीडीपी का होगा तो वो उसे पूरा समर्थन देगी और इंडिया गठबंधन ने अपने लिए डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की। आपको बता दें कि नायडू के पास 16 सांसद है और ये तय माना जा रहा है कि टीडीपी जहां जाएगी वहीं उनकी सहयोगी पार्टी जनसेना भी जाएगी, जिसके 2 सांसद है, यानी 18 सांसद एक साथ पाला बदलने की तैयारी में। अगर नीतीश कुमार भी नायडू के साथ आ जाते हैं तो 30 सांसद एनडीए से अलग हो जाएंगे, जिससे एक झटके में एनडीए अल्पमत में आ जाएगी। 26 जून को स्पीकर का पद का चुनाव होना है और ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी अगर टीडीपी की मांग के आगे नहीं झुकती है तो 26 जून को ही एनडीए में टूट हो सकती है, जिससे बीजेपी के लिए स्पीकर पद तो दूर, सत्ता भी हाथ से पूरी तरह से फिसल जाएगी। टीडीपी लोकसभा स्पीकर की पोस्ट पर समझौते को तैयार नहीं दिख रही है और यह भी माना जा रहा है कि स्पीकर की कुर्सी की ये लड़ाई एनडीए में बगावत का कारण बन सकती है। इस बीच बीजेपी के सांसदों की नाराज होने की खबर भी आ रही है। हाल ही में टीएमसी सांसद ने बीजेपी के 3 सांसदों के पाला बदलने का दावा किया था, इसका सबूत आज दिखाई दे गया। तो क्या है मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 26 जून को संसद के पहले सत्र में मोदी सरकार गिर जाएगी, ये दावा विपक्ष लगातार कर रहा है और उनका दावा अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को बीजेपी सांसद अनंत राय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। नतीजों के बाद से ही बंगाल की मुख्यमंत्री काफी एक्टिव हो चुकी हैं और इस कड़ी में उन्होंने ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के नेता और बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र रे उर्फ अनंत महाराज से मुलाकात की है। दोनों नेता के बीच इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा शुरू हो गई कि क्या अनंत राय पाला बदलने की तैयारी में है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले टीएमसी सांसद साकेत गो ने दावा किया कि बीजेपी के 3 सांसद उनके संपर्क में, जिसके बाद ममता बनर्जी की ये मुलाकात सामने आई है। अनुसूचित जाति से आने वाले अनंत राय का कूच बिहार, दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी में काफी प्रभाव माना जा रहा है और अगर ये चर्चाएं साबित हुई तो इस बीच के लिए जोरदार झटका माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ऐसे कई नेताओं के पाला बदलने के दावे लगातार कर रहा है और अगर ये भी सांसद पलटी मार देते हैं तो एनडीए सरकार 6 महीने में भी मैदान में नहीं टिक पाएगी। हालांकि मुलाकात को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बीजेपी के सांसद पाला बदलने की तैयारी में है, इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं, तो पाला बदलने की कोशिश में उसके सहयोगी भी दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र एनडीए में तो जमकर टकराव की खबरें सामने आ रही है। साथ ही एनडीए में शामिल पार्टियों के नेता इंडिया में शामिल होने की तैयारी में जुटे हैं, यानी एनडीए हर तरफ से कमजोर होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन बड़े संकट में नजर आ रहा है। फिलहाल सत्ता पर काबिज बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और एनसीपी अजित गुट का ये गठबंधन इस बार के चुनाव से पहले ही कमजोर होता दिख रहा है। केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद से जहां गठबंधन में शामिल दोनों ही दल बीजेपी से नाराज नजर आ रहे थे, तो अब अजित गुट ने पीएम मोदी के सामने बड़ी मांग रखने की बात कही और अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा कि वो पीएम मोदी से देशव्यापी जाति जनगणना की मांग कर देंगे। तो बता दें कि विपक्ष लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, जबकि मोदी सरकार इसके सख्त खिलाफ रही है। यहां तक कि बिहार के कास्ट सर्वे को लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी और अब बीजेपी के सहयोगी दल ही विपक्षी मांग पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में पार्टी में टकराव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं अजित पवार की पार्टी के अपने विधायक भी पाला बदलने की कगार पे आ गए हैं। एनसीपी शरद गुट के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने भी बड़ा दावा किया है। रोहित का कहना है कि अजित गुट के 19 विधायक उनके संपर्क में और इस मानसून सत्र के बाद वो पाला बदलने के लिए तैयार हैं। फैसला पार्टी के मुखिया शरद पवार करेंगे। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब रोहित ने यह दावा किया है, जिसके बाद महाराष्ट्र को लेकर सियासी गलियारे में चर्चाएं काफी तेज है। महाराष्ट्र में 6 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले एनडीए की कमजोर बीजेपी की चिंता बढ़ा गई। तो दूसरी तरफ शेयर बाजार में 4 जून को हुई गिरावट को लेकर भी विपक्ष के तेवरों ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन ने इसे लेकर मोदी शाह के इस्तीफे की मांग तक कर दी है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी इन दोनों विपक्ष के निशाने पे है। अभी जहां ईवीएम को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार घिरी हुई है, तो वहीं अब मोदी सरकार पर स्टॉक मार्केट में बड़े घोटाले के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि गठबंधन के नेता मंगलवार को
सेबी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सेबी चेयरमैन माधवी पुरी से मिलकर सभी ने स्टॉक मार्केट में बड़े घोटाले की बात कहते हुए मामले की जांच की मांग की। सेबी कार्यालय पहुंचने के बाद नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए उसी दिन स्टॉक मार्केट तेजी से गिरा। इसी के साथ अमित शाह के इस्तीफे की मांग की बात की। बता दें कि टीएमसी के कल्याण बनर्जी का कहना है कि नतीजों के बाद शेयर मार्केट में 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, ये स्कैम है। अमित शाह ने नतीजों से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जमकर शेयर खरीदो, इनका इससे क्या लिंक है। इस स्कैम के पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह में इस मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं सागरिका घोष ने प्रधानमंत्री मोदी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं अरविंद सावंत ने सेबी चेयरमैन से मुलाकात के दौरान कहा, अमित शाह और मोदी ने कहा कि आप शेयर में निवेश करिए, 400 पार का नारा लगाया और इस तरह से आम लोगों ने पैसे लगाए, लेकिन नतीजों के बाद उन्हें नुकसान हुआ। इस बात की जांच होनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले नतीजों के बाद ही राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट में गिरावट को लेकर बड़े घोटाले की बात कही थी। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए जांच की मांग की थी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी घोटाले की बात कहते हुए जांच की मांग की थी। टीएमसी ने एग्जिट पोल में भी घोटाले की बात कही थी। और बुलेटिन के आखिर में देखिए नीट पर मचे घमासान की। नीट परीक्षा मामलों में हुई धांधली को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो वहीं आज आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आपने केंद्र सरकार पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया और क्या कुछ कहा आपने जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट घोटाले पर ग्रेस मार्क से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीएस से कई तीखे सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से जरा भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह से निपटाया जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। बेंच ने सरकार और एनटीए से भी ये कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ घोटाले से जुड़ी याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई करने के लिए लिस्ट कर दिया गया और वकीलों से भी उस दिन सभी मामलों पर बहस करने के निर्देश दिए गए। वहीं आज नीट परीक्षा के परिणाम में ही धांधली को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर न डाले, जो काम सरकार को करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट पर क्यों छोड़ा जा रहा है। तो वहीं आप विधायक राखी बिरला ने कहा कि चौथी पास राजा की सरकार ने नीट एग्जाम में घोटाला कर देश के मासूम बच्चों के भविष्य के साथ सौदा कर लिया है। इस एग्जाम में कई गड़बड़ियां हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री इसे सामान्य घटना बताते हैं। इस अपंग सरकार को देश के भविष्य की चिंता नहीं है। हम इन्हीं मासूम बच्चों की आवाज को बुलंद करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10th और 11th और 12th के लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है और आप इन बच्चों की आवाज को मजबूती से उठाएं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आरटीवी न्यूज हिंदी। नमस्कार।